कैसा था आप लोगों का न्यू ईयर में जो प्रवेश किए आप लोगों का? अच्छा था। कई सारे पुराने मेमोरीज़ को हम लोग छोड़ कर अब एक नए साल में हम लोग प्रवेश किए हैं। परमेश्वर हमारे साथ था, संग था। उसने एक पूरा साल हमें देखभाल किया, हमारे सुरक्षित रखा, हमारे काम में हर चीज़ में उसने हमारी सहायता किया। आज एक नए साल में हम लोग को पहली बार ऐसे हिंदी सर्विस होके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर तू मेरे लिए अच्छा था, भला था। पिछले साल भर तू मेरे लिए अच्छा था, तूने मेरी सहायता की, हर चीज़ में तू मेरे संग था, साथ। आज मैं तेरी स्तुति आराधना करने आया हूँ। अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे, परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन हम लोग बनाएंगे। परमेश्वर को बोलेंगे आज तू मेरी सहायता कर। एक पूरा साल मेरे सामने जब पड़ा है, मैं स्तुति और आराधना के साथ इस नए साल में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ। तेरी स्तुति आराधना करना चाहता हूँ, तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। परमेश्वर से बातचीत करेंगे। वो हमारे हृदय को देखता है, वो उसको एक ही चीज़ उसको जो भाता है वो है हमसे जो उसको प्रेज़ मिलता है, स्तुति मिलता है, थैंक्स गिविंग मिलता है। पूरे संसार को उसी ने बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग लाकर उसको दे सकें और बोले कि ये मेरे तरफ से। हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते। सब कुछ परमेश्वर को बनाया हुआ है। फिर भी वो जब भी यहाँ पे आता है वो हमारे हृदय को देखता है, बोलता है आज मेरा बच्चा क्या मुझसे बोलने वाला, आज मेरी बच्ची क्या मुझसे बोलने वाली है, वो कैसे मुझसे बातचीत करेगी। उस बात को परमेश्वर देखता है। अपने हृदय को, मन को हम लोग तैयार करें। हमारे मन में और कोई चिंताएं आज नहीं आना। हमारे परमेश्वर की स्तुति आराधना आज हम लोग को करना है। उसकी सेवा के लिए हम लोग आए हैं, उसको खुश करने के लिए आज आए हैं। वो अपने कानों को हमारी तरफ वो झुका कर वो सुनता है, हमारी बातचीत को सुनने वाला परमेश्वर है। वो आज यहाँ पे उपस्थित है, उसकी स्तुति आराधना आज हम लोग करने आए हैं। एक साल उसने हमें सुरक्षित रखा, बचा कर रखा। हम में से किसी को भी परमेश्वर ने खोने नहीं दिया और अपने से दूर जाने नहीं दिया। अपने अपने सिरे में वो हमें लगा कर रखा। इसलिए हमको परमेश्वर का जितना भी हम लोग धन्यवाद दें उतना कम है। हम लोग धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आज तू मेरी सहायता कर, आज तेरी आराधना करने के लिए तू मेरी सहायता कर। जब वचन बोया जाता है उस वचन को ग्रहण करने के लिए तू मेरी सहायता कर। मेरे मन में किसी भी प्रकार की बाहर की जो चिंता है प्रभु जी उसको दूर कर, ताकि मैं तेरे से एक कनेक्शन बना सकूं, तेरी से स्तुति आराधना कर सकूं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हम सबको प्रभु जी आज का ये दिन दिया प्रभु जी, इस महीने का, इस साल का पहला आराधना में जब हम लोग आए हैं प्रभु जी, आज आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। एक नयापन हमारे बीच में आने पाए प्रभु जी। नए सिरे से आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु जी जो उत्साह, जो खुशी आपने हमें पिछले साल दी है प्रभु जी, उससे बढ़कर प्रभु जी दुगना उत्साह, दुगने खुशी के साथ प्रभु जी आज आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। जब हम लोग गीतों को गाते हैं प्रभु जी, उसका अर्थ समझ कर, उन लफ्ज़ों को समझ कर प्रभु जी, उस बातों को प्रोफेटिकली गाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। जब हम लोग गवाही को देते उसमें आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। जब हम लोग वचन से सुनते प्रभु जी, आपकी इच्छा हमारे लिए क्या है, उस बात को समझने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। यहाँ पर बस आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। हमारे अगेंस्ट खड़े होने वाले हर एक उन ताकतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ से हम अलग करते हैं प्रभु जी। एक पूरे फ्रीडम के साथ आज आपकी स्तुति आराधना, एकता के साथ प्रभु जी, हमारे मन में प्रभु जी किसी भी प्रकार का कोई भी बात प्रभु जी जो आपके उस यूनिटी के अगेंस्ट में खड़ा, वो सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम नीचे लेकर आते हैं प्रभु जी। आज एक साथ मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो हमसे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़कर आपकी स्तुति आराधना करते हैं, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज का ये सर्विस उनके लिए भी एक आशीष का कारण होगा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम लोग यहाँ पर खड़े होकर आराधना स्तुति करते हैं प्रभु जी, वो आपको बहुत भाता है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। करोड़ों करोड़ जो एंजल्स है प्रभु जी, वो आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। उससे बढ़कर आपको स्तुति आराधना जब हम लोग करते हैं आपको प्रसन्नता मिलती है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस हॉल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यहाँ पे मिलकर आपकी स्तुति आराधना जोर शोर से करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और मिलकर हम लोग आराधना करेंगे। वर्शिप टीम आगे आकर हमें आराधना में अगुवाई करेगी। प्रभु परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस अच्छे दिन पर परमेश्वर ने हमें उसके भवन पर आकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें जो एक अच्छा सा अवसर मिला है,
एक नए साल, पिछला साल कैसा गया हम नहीं जानते, लेकिन बहुत ही तेज़ी से समय गुजर रहा है और नए साल में 3 दिन निकल गए ये भी हमें पता नहीं चला। लेकिन परमेश्वर का एक उपस्थिति, परमेश्वर ये साल भी शायद हमारे बहुत जल्दी समय कटेगा, लेकिन परमेश्वर हर एक दिन में परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए आप हमें सहायता करना। आमीन, हालेलुया। आइए हम इस गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आँखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। अति सुंदर तू है, अति योग्य तू है, अति अद्भुत मुझको।
कलाकार गीतकार कहता है कि मैं कभी नहीं जान सकता कि परमेश्वर को कितना वो चढ़ाने का वो कितना महंगा होगा वो पवित्र लहू हमारे लिए बहाने के लिए। आमेन, हालेलुया। आइए हम एक और गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना करें।
क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और उस प्यारे पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिया हमारे लिए। आमीन। आइए हम इस गीत को परमेश्वर की आराधना करते हुए हम गाएं। आमीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया,
हमारे इस जीवन में। आमेन, हालेलुया। इस He crowns the year with His goodness. Amen, hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक नए वर्ष को एक ताज पहनाता है। Amen, hallelujah. इस नए वर्ष में may His goodness be upon us. Amen, hallelujah. Lord, more than that, Lord Father, more than that, let You be enthroned in our life, Lord Father. Lord, आइए हम परमेश्वर इस एक नए दिन पर, परमेश्वर हर एक दिन परमेश्वर इस नए साल में कुछ नया पाने के लिए आप हमें सहायता करना परमेश्वर। आपकी संधि में कुछ और बढ़ने के लिए, जो हमारे जीवन में जो नहीं चाहिए उसको निकाल कर परमेश्वर आपको ज़्यादा चाहने के लिए आप हमें सहायता करना परमेश्वर। हमारी सारी विनतियों को सुनने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने आपका आसमान खोलकर हमारी विनतियों को सुना, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस छोटी विनती सुनने के लिए धन्यवाद। इस सभा के आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे सन्मुख में होती रहे। आमेन, हालेलुया। आपने हमारी विनती सुना, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ये हम लोग सब बैठ जाएंगे अपने स्थानों में। एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये वचन सुनने का समय है। हम लोग अपने आंखों को एक सेकंड के लिए हम लोग बंद करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे इस नए साल का जो वचन मेरे लिए वो मुझे मिलना है। परमेश्वर का वचन ही हमें स्थिर रखता है। जब आंधी आता है, तूफान आता है, परमेश्वर का वचन उस चट्टान के समान है जिसके ऊपर जब हम लोग खड़े होते हैं तो कुछ भी स्थिति क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमको उसमें टिका के रखता है। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली वचन है। परमेश्वर ने अपने वचन को भेज कर सृष्टि किया था। परमेश्वर ने जैसे बोला लेट देयर बी लाइट, वहाँ पे लाइट हुआ। परमेश्वर ने जो जो बोलते गया वो उसके हिसाब से वहाँ पे क्रिएशन होते गया। इसके हिसाब से हमें काफ़ी ध्यान देना। जब हम लोग वचन को सुनते हैं, जब हम लोग वचन को जब बोला जा रहा है उस बात को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भी उन बातों को करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने एकाग्रता को बरकरार रखना। इतने देर तक हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, हम लोग उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे। परमेश्वर हमारे स्तुतियों में विराजमान रहता है। स्तुतियों में विराजमान रहने के बाद उसको मालूम है हमारे दिल की स्थिति क्या है, हमारा क्या कंडीशन है, वो सब जानने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग उस वचन को जब सुनते हैं, जब उसको अपने हृदय में जाने देते हैं, वो हमारे लिए क्रिएशन करता है, वो हमारे हृदय में काम करता है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आराधना करने का जो आपने मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब हम लोग जो वचन से सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, ये वचन हमारे लिए लाभदायक होने पाए प्रभु जी। जब हमसे जो कुछ शेयर करते हैं प्रभु जी, उस बातों को ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए आप हमारे बुद्धि को आप खोलेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ और किसी भी प्रकार की आत्मा ना काम करने पाए प्रभु जी। हमारे मन में शैतान आकर दूसरे बातों को डालकर, दूसरे वचन को डालकर प्रभु जी उस वचन को चुराने ना पाए प्रभु जी। परंतु इस साल का जो वचन हम जो सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, उस वचन को सुनकर ग्रहण करने के लिए, अपने मन में उसको बसाने के लिए प्रभु जी, और उसका सुरक्षित रखने के लिए, ताकि आने वाले दुनिया में वो कई गुना प्रभु जी फल लेकर आ पाए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सबको हैप्पी न्यू ईयर। एक नया साल परमेश्वर ने हमें लेकर आया और आज अच्छे से आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी एक खुशी मिलता है जब हम लोग परमेश्वर के सम्मुख आकर हम लोग उसकी स्तुति आराधना को हम लोग करते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। न्यू ईयर के समय खासकर एक चीज़ जो होता है, तो अलग अलग कलीसिया के जो सेवक लोग रहते हैं, परमेश्वर के दास लोग रहते हैं, और लोग एक थीम रिलीज़ करते हैं ना, एक थीम को रिलीज़ करते हैं। वो बस एक थीम नहीं है, एक शब्द नहीं है। परमेश्वर उस कलीसिया को किस प्रकार से चलाने जा रहा है, उसका एक परमेश्वर जो उनके हृदय में डालता है, उसके हिसाब से वो कलीसिया आगे जाता है। और कई बार जो कलीसियाएँ रहती है, जहाँ जिनका मैं देखा हूँ, मैंने देखा है, एक कॉमन थीम भी रहता है ना, परमेश्वर के एक कॉमन थीम रहता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को, ग्लोबल चर्च को एक दिशा में लेकर जाता है। हमारे कलीसिया के लिए भी परमेश्वर का जो इच्छा है, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनेंगे परमेश्वर क्या चाहता है। ऐसे कलीसिया हमारा हमसे परमेश्वर का क्या इच्छा है ना। परमेश्वर हमारे लिए भी परमेश्वर का जो इच्छा है, जब हम लोग उसको समझेंगे तो आने वाले दिनों में उन बातों को हमारे लाइफ में जब हम लोग होते हुए देखेंगे तो हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे उस बात में ना। हम आज सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है या क्या शेयर करना चाहता हूँ मैं, एक परमेश्वर के वचन में जो बताता है,
जब तक एक बच्चा जब छोटा रहता है वो अपने पिता के बिजनेस में या कामों में भागी नहीं होता है ना, वो एक स्लेव के समान या एक मैनेजर के समान या सब्स्टिट्यूट के समान रहता है। परंतु जब वो एक एक एज का हो जाता है ना, एक माँ बाप अपने बच्चे को जैसे आप लोग माँ बाप यहाँ पे बैठे हैं और हमारे माँ बाप हमको, उन लोग कब पैसा देना स्टार्ट किए थे आपको याद है साइमन? है ना, बचपन में हम छोटे थे ना, उसके जीवा के एज में पैसा उनको मालूम भी नहीं है ना। 50 पाउंड का नोट भी देंगे तो फिर वो खेल के उसमें लोगों का चेहरा देख के वापस ला के दे देगी। मगर एक एज होने के बाद 50 पाउंड देंगे तो उसको कैसे खर्चा करना है हमको मालूम रहता है ना। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे पापा एक दिन आके बोले अब तुमको एक वॉलेट चाहिए ना, एक पर्स मेरे हाथ में दिए। फिर उसके बाद फिर दुकान जब भी मैं जाता था, 5-10 जो भी चेंज बचता तो वो मेरा हो जाता है ना। दुकान में 50 रुपये देख के, आप लोग के साथ हुआ है? 50 रुपये देख के है ना दुकान में भेजते हैं, तो मेरे को बड़ा खुशी होता था। 40 रुपये खर्चा हुआ, बाकी 10 रुपये मेरा है, मेरे को मालूम है ना। क्यों मेरे पापा ऐसे किए? क्योंकि अब उनको पता चलने लग गया कि अब मेरा बेटा भी बड़ा होना है ना, मेरा पैसा कैसे इस्तेमाल करना है मेरे बच्चे को भी मालूम होना चाहिए ना थोड़ा। मुझे याद है एक बार हम लोग चर्च गए है ना, रात को प्रेयर मीटिंग के लिए चर्च गए। वापस आते समय हमारा कार ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। और पापा उस दिन अपना कैश नहीं लिए थे, तो वापस घर जाने के लिए मैं और मम्मी को रिक्शा करके जाना पड़ा था। तो मैं बड़ा खुश था क्योंकि पापा के पास पैसा नहीं। पापा मेरे से पूछे तुम वॉलेट ले हो क्या आज, है ना। तो मैं बड़े गर्व से है ना 10 रुपये कुछ निकाल के मैंने रिक्शे वाले को दिया ना। तो पापा को भी लगा हाँ मेरा बेटा भी अब क्या है ना पैसा को हैंडल कर रहा है। परमेश्वर का वचन कैसे सिखाता है हमको, जब तक एक बच्चा बड़ा नहीं होता है तब तक अपने बाप के उस काम में, उस बिजनेस में वो भागी नहीं होता, वो स्लेव के समान रहता है। परंतु ये साल हमारे लिए क्या है ना, हम अब बढ़ चुके हैं, परमेश्वर ने हमको वचन से बढ़ाया है। हमको अपने पिता के बिजनेस में अब भागी होना है ना। अपने फादर के उस बिजनेस को हमको आगे लेकर जाना है। वो क्या बिजनेस है मैं आप लोगों को बताऊंगा। मगर अब उस स्टेट में जहाँ पे हम लोग परमेश्वर के उस बच्चे के समान थे, अब वहाँ से अलग होकर अब हमको अपने पिता के साथ काम करना है ना, अपने पिता के साथ काम करना है। हमने कई सारे चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, हम लोग समझते हैं, मगर अब क्या है ना, काम करने का समय है अपने पिता के साथ, पिता के बिजनेस में काम करने का हमारा समय आ चुका है। ये है परमेश्वर का इच्छा हमारे लिए कि एक बेटे के समान, एक बेटी के समान परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर तेरा इच्छा क्या है। उस इच्छा को पूरा करना हमको बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चे थे हमारा बिहेवियर अलग था, है ना। जब हम बच्चे थे हमारा बिहेवियर अलग था। पर जब हम लोग अपने बाप के समान, अपने पिता के समान, अपने घर के एल्डर्स के साथ बैठते हैं, हमारा है ना बात करने का तरीका अलग होता है ना, हमारे काम करने का तरीका अलग होता है, हमारा एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका अलग होता है। ये बात को मैंने कैसे समझा, मैं बेंगलोर में बाइक में ऑफिस जाया करता था। तो एक पर्टिकुलर जगह में मैंने जब साइड ऐसे सिग्नल से जब क्रॉस किया, एक गाड़ी वाला सडनली आके उसने ब्रेक मारा, उसने मेरे को मारा नहीं, ब्रेक मारा, मैं यहाँ पे आके रुक गया। उसको इस सीधे डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस तरफ जाना है। और मैं भी पलट के, मुझे लग रहा है कि उसका गलती है, उसको लग रहा है मेरा गलती है, ऐसे ही होता है ना। कोई थोड़ी अपना खुद का गलती होता है। मेरे को, मेरे मन में है कि ना इस बंदे का गलती है, और उस बंदे को कंफर्म मालूम है कि मेरा गलती है। तो ड्राइवर सीट में जो बंदा बैठा है वो मेरे को देख के बहुत चिल्ला रहा है, तो ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों। मैं भी पलट के उसके तरफ चिल्ला रहा हूँ, है ना। दोनों एक दूसरे को बोलते तुम्हारा गलती है, तुम्हारा गलती है। इसके बीच में ना मेरा ये कैमरा में ना फोकस एक चीज़ होता है, मालूम है आपको, फोकस होता है ना, ग्रे सिस्टर को मालूम है फोकस होता है। ये चेयर, वो पीछे वाले चेयर में अगर आप जब देख रहे हैं सडनली फोकस इसमें करते हैं ना, तो आपको ये चेयर दिखता है। मेरा फोकस उस बंदे के साइड में जो बंदा बैठा है ना उसके तरफ मेरा ना ध्यान गया। वो बंदा मेरे तरफ मुड़ के नहीं देखा ना, वो सीधे देख रहा था, ठीक है ना, स्ट्रेट ऐसे देख रहा था। ये बंदा यहाँ से चिल्ला रहा है और मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, ये स्ट्रेट बंदा ऐसे बैठा है। मेरे को उस समय 100% महसूस हुआ, वो एक बाप बैठा था, वो है ना एक पिता बैठा था, है ना। ड्राइवर नहीं होगा, वो बेटा था, इस तरफ जो बैठा था वो बेटा था, यहाँ पे बाप बैठा था। बाप ने जैसे रिएक्ट किया ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, वो अपने वो गर्भ में वो बैठा था, इन लोग को लड़ने दो, कुछ नहीं है, मैं बाप हूँ, मैं इसमें बैठा हूँ। एक बाप का बिहेवियर और बेटों का बिहेवियर में जो डिफरेंस उस समय मेरे को पता चला। हमको इस समय क्या करना है ना, अब वो बेटे का और बेटी का बिहेवियर छोड़ के हमारा बाप जैसे बिहेव करता है उसके तरफ बिहेव करने का टाइम अब हमारा आ गया है, ठीक है ना। हमको वैसे बिहेव करना, हमको अपने, हमारा जो पिता है वो एक रॉयल है, रॉयल प्रीस्टहुड, हमको हमेशा वो एक किंगडम का भाग है, हम लोग रॉयल लोग हैं। अब उस प्रकार से हमको बिहेव करना स्टार्ट करना हमारा बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में एफिशिएंस चैप्टर 1 में लिखता है, प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के कारण हमको उसने अपने परिवार में जोड़ लिया है।
हम लोग अब दूसरे के परिवार का अंग नहीं है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस पिता के परिवार का अंग हो गए हैं हम लोग, है ना। अब उसके हिसाब से हमको जीना है, हमको पिता से पूछना है मेरा बिहेवियर कैसा होना है, पिता के समान एक रॉयल्टी के समान हमको जीना है। थैंकफुलनेस हमारे लाइफ में होना चाहिए, एक दूसरे को हम लोग जब कई बार देखते हैं तो बाकी लोगों का जो तरीका होता है बिहेवियर करने का, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, हम लोग में मुझे लगता है उन लोग बाहर के लोग हैं फिर भी उनका जो रीति रिवाज, उनका जो मैनरिज्म है वो एक रॉयल लगता है ना। दूसरों से, एक दूसरे से बात करने का तरीका, एक दूसरे को वैल्यू देने का तरीका, हमको क्या करना है, हमको भी उस बातों को समझना है और आने वाले दिनों में उसी चीज़ में हमको आगे बढ़ के जाना। अब मैं बताता हूँ हमारे पिता का बिजनेस क्या है, हमारा पिता का बिजनेस क्या है, उसका काम क्या है। वचन में अगर आप पढ़ोगे हमारे पिता का काम क्या है, हार्वेस्ट का प्रभु है, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट बोला जाता है, पिता परमेश्वर को लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट बोला जाता है। इन अंतिम दिनों में कटनी का समय है, कटनी का समय है ना, हार्वेस्ट का समय है ना। हमारा क्या काम है, हमको हमारे पिता के साथ उस एंड टाइम हार्वेस्ट में काम करना है ना, एंड टाइम हार्वेस्ट में काम करना है। ये हमारे कलीसिया के पिछले 3 साल तक मैंने कभी ऐसे शेयर नहीं किया, मेरे मन में भी नहीं आया कि एंड टाइम एक है, हार्वेस्ट एक है, ऐसा नहीं था। वो एक प्रिपरेशन का समय था जब हम लोग अपने खुद पे काम कर रहे थे। मगर इन दिनों हमको अब क्या करना है, वो एंड टाइम हार्वेस्ट आ चुका है, एंड टाइम हार्वेस्ट आ चुका है। बोल्टन के शहर में यहाँ पे कई लोग आके बीज बो के गए हैं, मगर किसी को वो हार्वेस्ट करने का मौका नहीं मिला है, परमेश्वर को वो कटनी में काम करने का मौका नहीं मिला है। मगर हमारा पिता क्या चाहता है, हम ऐसे कलीसिया है ना, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर उस एंड टाइम हार्वेस्ट को, है ना, अंतिम दिनों का कटनी है जो बोला जाता है, अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को अपनी तरफ लेकर आएगा, उसके लिए हमको तैयार करना चाहता है परमेश्वर, है ना। उसके लिए करने के लिए क्या करना है, जिस चीज़ का जो परमेश्वर, हमारा पिता का जो बिजनेस है, पिता का जो काम है, पिता को जो काम है वो एंड टाइम हार्वेस्ट के लिए पिता उसमें इन्वॉल्व है, उसके साथ काम करना हमको ज़रूरी है ना। उसके बाद हमारा मानसिकता हमको बदलना है, हमको बाकी हर एक चीज़ छोड़कर हमारा एक ही फोकस होना है, पिता तेरे उस काम में मैं भागी लेना चाहता हूँ, तेरे साथ मैं खड़ा होना चाहता हूँ। एक बाप को, अगर यहाँ पे आप बैठे हैं, आपका बेटा अगर किसी दिन बोलेगा मैं तुम्हारा शोल्डर करना चाहता हूँ, है ना, तुम्हारा जो बोझ है उसमें मैं तुमको हाथ बटाना चाहता हूँ। जीवा क्या करती, कभी कभी आके मैं वहाँ से सामान उठाकर लेकर आता हूँ, वो दौड़ के आती, ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती, परंतु वो आके एटलीस्ट ये कैमरा का स्टैंड उठाते हैं तो मेरे को अंदर से बहुत खुशी होता है। दूसरे तरफ मेरे को ही उसका हाथ पकड़ना पड़ता है ताकि वो स्टैंड लेके गिरे ना, मगर मेरे को जो गर्व फील होता है, उसी प्रकार से हमारे परमेश्वर को जब बोलेंगे पिता तेरा इच्छा है बोल्टन जैसे शहर में एक एंड टाइम हार्वेस्ट के लिए तू मुझे खड़ा करेगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा, हमको बोलना है परमेश्वर से, परमेश्वर मैं उसके लिए तैयार हूँ। पिता परमेश्वर का बोझ है कि वो एक अंतिम दिन का कटनी को यहाँ पे वो करे, इस बोल्टन शहर में करे, इस देश में करे, उसके लिए हमको तैयार होना है ना। पिता से बोलना मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लिए खड़े होने के लिए तैयार। हमारा कलीसिया का परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है ना। परमेश्वर सिंपली ऐसे लेकर नहीं आया, एक बहुत बड़ा पर्पस है परमेश्वर का। वो चाहता है कि हम लोग है ना शोल्डर है ना, कंधे से कंधा मिलाकर परमेश्वर के साथ खड़े रहें और उस अंतिम दिन के कटनी में हम लोग काम करें परमेश्वर के साथ। ये परमेश्वर का इच्छा है ना। मगर इसमें हम लोग परमेश्वर के साथ कैसे काम कर सकते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ था, प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री करता था, प्रभु यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों से पूछता है कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं ना। अलग अलग चेलों ने अलग बातों को बोला कि तू तो प्रॉफिट है, कोई बोलता है, कोई बोलता है तू एलाइजा है करके बोलता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछता है कि तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है मैं कौन हूँ। पतरस बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है करके पतरस जब बोलता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि फ्लैश और ब्लड, तुम्हारे ये मांस और लहू ने इसको रिवील नहीं किया, पिता परमेश्वर ने तुमको ये उजागर करके दिया है कि मैं मसीहा हूँ, है ना, मैं मसीहा हूँ। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पिता परमेश्वर के लिए हमको क्या करना है। वहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, पिता परमेश्वर ने उसको उजागर करके दिया, है ना, उसको रिवील करके दिया पतरस को कि ये प्रॉफिट सब तुम उसको साइड में रखो, ये मेरा बेटा है, ये एक पर्पस के लिए मैंने भेजा है, ये मसीहा है करके। हमको इन दिनों में हमको क्या करना है, पतरस प्रभु यीशु मसीह के सब जब करीब होने लगा तब उसको पिता अपने हृदय को रिवील करने लगा। आप लोग मेरे साथ हैं, पतरस प्रभु यीशु मसीह के करीब जब था
पिता ने अपनी इच्छा को उसमें उजागर किया। पतरस जब प्रभु यीशु मसीह से करीब हुआ, पिता ने अपनी इच्छा को उजागर किया। हमको कैसे पता चलेगा पिता का इच्छा क्या है? हमको प्रभु यीशु मसीह के करीब जाना है इस साल, है ना। हमको प्रभु यीशु मसीह से और करीब जाना है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा हम लोग पिता के पास नहीं जा सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह से अगर हम लोग करीब हो जाएंगे तो पिता अपने हृदय को, है ना, उजागर करेगा। यहाँ पे तुमको इस प्रकार से काम करना है, तुमको ऐसे चलना है, तुमको मेरी इच्छा इस प्रकार से पूरा करना है। हमारा परमेश्वर हमसे, वो हमारा पिता है ना। हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के करीब होना है। प्रभु यीशु मसीह, हमारा इस साल का पूरा इच्छा एक ही होना है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के करीब होना है। प्रभु यीशु मसीह के जब करीब हम लोग होंगे तब पिता अपने इच्छा को उजागर करने लगेगा, है ना। जैसे उसने पतरस को रिवील किया है उस प्रकार से वो रिवील करेगा। नहीं तो बाकी लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास रह के हम वहीं रह जाएंगे। परंतु हम लोग को अगर अपने पिता के साथ काम करना है, अपने पिता के साथ अगर मजदूरी करना है, तो उस पिता के दिल को जानना जरूरी है। पिता के दिल को हम लोग कैसे जानेंगे? प्रभु यीशु मसीह के करीब आकर। मैं एक दिन ट्रेन में सफ़र कर रहा था, लोकल ट्रेन में था, शादी के काफ़ी पहले लोकल ट्रेन में मैं इंडिया में सफ़र कर रहा था। उसमें नीचे में आदमी बैठ के बातचीत कर रहा था। तो लोग स्ट्रेंजर से सब बात करते हैं ना, चना वना खा के सब लोग स्ट्रेंजर लोग से बात कर रहे थे। तो एक व्यक्ति बहुत गर्व से वो बता रहा है अपने बाप के बारे में, अपने पिता के बारे में वो बता रहा है। मेरे फादर का इतना दबदबा है मेरे घर में, वो हॉल में बैठता है ना, उसके सामने कोई बातचीत नहीं करता है, उसके सामने सब शांति से साइड से निकल जाते हैं। बच्चे लोग हो, चाहे उसके बेटे लोग हो, चाहे बहू लोग हो, उसके सामने कोई मुंह नहीं खोलता है, ठीक है ना। इतना डर है। वो आता है अपने कमरे से निकल कर आता है, डाइनिंग टेबल में खाना खाता है, नहीं तो हॉल में बैठता है, फिर चले जाता है। मैं सोच रहा था किस प्रकार का फादर है वो व्यक्ति इतना गर्व के साथ बोल रहा है मेरे पिता का इतना दबदबा है, उसके मुंह, उसके सामने हम कोई भी उससे बातचीत नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा पिता ऐसा नहीं है। हमारा पिता बहुत शक्तिशाली है। हमारा पिता, आप अगर परमेश्वर के बारे में अगर वचन में पढ़ोगे तो वो हमारे लिए अपने क्रोध को थाम के रखता है, ठीक है ना। परमेश्वर के लिए अपने बेटे को इस जगत में भेजकर उसका बलिदानी देकर हमको छुड़ाने का उसका दिल है, इसलिए उसने ऐसे किया है। अगर वो क्रोध में आकर पूरे इस संसार को, है ना, एक शब्द वो बोलकर उसको वो खत्म करके वो दोबारा बना सकता था, परंतु वो प्रेमी पिता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है ना। वो शक्तिशाली परमेश्वर होने के नाते के साथ साथ वो हमसे प्रेम करने वाला पिता है। उसके करीब हम लोग को इस साल जाना है ना, ठीक है। उसके करीब कैसे जाएंगे? हमको प्रभु यीशु मसीह के करीब जाना। जितना करीब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, पिता अपने इच्छा से, पिता हमसे बातचीत करेगा। जैसे उसने पतरस को रिवील किया, उस बातों को हमसे वो रिवील करेगा। और हमारे पिता का जो काम है उसको, हमारे पिता को जो काम है हम लोग क्या करेंगे? उसको आगे लेके। आप लोग खुश है? अच्छा है ये, है ना। पिता का इच्छा अच्छा है हम लोग का ना, कितना अच्छा है ना। खुद के पिता के बिजनेस में काम करना, उससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ है क्या? है ना। खुद के पिता के लिए, है ना, हमारा खुद का किंगडम के लिए काम करना, जहाँ हमारा पिता हमारे साथ है। एंड टाइम हार्वेस्ट बहुत ज़रूरी है। एंड टाइम हार्वेस्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बाहर हैं जो देख रहे हैं कि कौन आके उनको सुसमाचार सुनाएगा, कौन उनको इकट्ठा करेगा, कौन उन तक उस गॉस्पेल को पहुँचाएगा। ये काम के लिए परमेश्वर ने किसको चुना है? हमको चुना है, हमारी कलीसिया को चुना है। इन दिनों में हमको क्या करना है ना? पिता के करीब जाना है ना। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय में आप लोग यहाँ से इस वचन को आप ध्यान लेकर जाना। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इसमें और बढ़ाएगा। पिता के करीब हमको जाना है। हमको पिता के साथ कंधे में कंधे मिलाकर अभी हम लोग को काम करने का समय आ गया है। उस एंड टाइम हार्वेस्ट, अंतिम दिन के उस कटनी का समय अब आ गया है। प्रभु यीशु मसीह के आने में अब ज़्यादा देरी नहीं है, परंतु उस आखिरी दिनों में काम करने के लिए उसने अपने बच्चों को अलग किया है, जो उसके साथ कंधे में कंधा मिलाकर उसके साथ अब काम कर पाए। उसके लिए उसने हमको अलग करके ऐसे रखा है और हम लोग को करना है। परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूँ। परमेश्वर से बातचीत करेंगे, वो आपसे गुस्सा नहीं करेगा, वो आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरा बच्ची हूँ, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ मैं भी काम कर सकूँ। पिता को बहुत खुशी होगा, पिता को बहुत खुशी होगा। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जान को दिया, इस यहाँ के और भी लोगों के लिए अपने जान को दिया, परंतु उनको कौन बताएगा? हमको बताना है। उसके लिए हमको खड़ा होना है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु जी
आपने हमारे कलीसिया के अपना जो इच्छा को उजागर किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अंतिम दिनों के उस कटनी के लिए, हार्वेस्ट के लिए प्रभु जी हम लोग तैयार हैं प्रभु जी, आपके साथ खड़े होने के लिए ये कलीसिया तैयार है प्रभु जी। उसके लिए आप हमें गाइड करेंगे प्रभु जी, उसके लिए आप हमें लीड करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कलीसिया मिलकर आपके साथ काम करने के लिए तैयार है प्रभु जी। आने वाले दिनों में उस बड़े कटनी को प्रभु जी, बड़े हार्वेस्ट को देखने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपकी जो इच्छा को जानना चाहते हैं प्रभु जी इस साल प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के और करीब आने के लिए, जिस प्रकार से पतरस जब प्रभु यीशु मसीह के करीब आया प्रभु जी, आपने उसको रिवील किया कि आपका इच्छा क्या है, उसी प्रकार इंडिविजुअली प्रभु जी कलीसिया मिलकर भी आपसे करीब आने के लिए प्रभु जी, ताकि उस एंड टाइम हार्वेस्ट के लिए हम लोग काम कर सके प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप हमें इसके लिए बलवंत करेंगे प्रभु जी, आप इसके लिए हमारी सहायता करेंगे, हमारा हाथ पकड़ के प्रभु जी आप हमें चलाएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय हम लोग एक गीत को सुनेंगे और हम लोग ऑफरिंग लेंगे। ब्रदर बाबरा का इस समय सामने आकर एक गीत को गाएंगे और हम लोग ऑफरिंग को लेंगे। हेलो, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे
पाकीज़गी से तू भर दे, धो मुझे धो खुदा रो मुझे धो, धो मुझे धो खुदा रो मुझे धो, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, जीवन की जोत जला लूं जैसे जले जोत तेरी, जीवन की जोत जला लूं जैसी जले जोत तेरी, सोचें हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी, सोचें हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी, भर मुझे भर खुदा रो मुझे भर, भर मुझे भर खुदा रो मुझे भर, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को भर, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे जिस्म को छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। थैंक यू। काफ़ी अच्छा गीत है ना, परमेश्वर ने भाई की सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आपको और भी आशीष दे। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सके तो परमेश्वर प्रभु जी, आपने इस ऑफरिंग में हाथ बढ़ाने का आपने हमें मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बाबरक ब्रदर को आपने गाने के लिए आपने आशीष किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। उनमें जो भी टैलेंट है वो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस साल का पहला सर्विस है, आप लोग में से कोई अगर गवाही देना चाहता है, परमेश्वर को बोलना चाहता है, धन्यवाद अगर कोई बोलना चाहता है, ये आपका समय है। नहीं तो हम लोग अच्छा बोलना चाहेंगे, आइए। सारी मेहमा सारा जलाल मेरे ज़िंदा खुदाम यीशु मसीह के नाम को मिले, आमीन। मैं आज इसी वक्त जो मैं एंटर हुई इधर आई हूँ, तो मेरी तो कोई मतलब इस तरह का कोई मुझे ना माइंड में था, ना किसी ने कहा था कि मैंने भी मतलब प्रस्तुश में अपनी छोटे मतलब सिस्टर्स का साथ देना है, ठीक। तो मैं यूँ ही इधर आई हूँ तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे कहा गया कि सिस्टर ग्रेस ने कहा कि आप हमारे साथ गाएंगी, और मैंने कहा कि अच्छा, लेकिन मुझे तो कोई पता नहीं, क्योंकि मैं तो मतलब कौन से गीत गाने हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि सब में हम साथ गाएंगे, आप साथ साथ गाना। तो आपने सुना हुआ है, मैंने कहा हाँ, एक आध बार इधर ना चर्च में गाया गया, लेकिन एक बार सुना हुआ था। तो खुदावन, मैंने कहा कि मैं अब इस पोजीशन में क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। और मैंने कहा कि नहीं, मुझे खुदावन से मदद मांगना है। और मैंने 1-2 मिनट के लिए मैंने उधर बैठ के मैंने कहा, खुदावन जी इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आप सारी सिचुएशन को जानते हैं, क्योंकि मुझे लैंग्वेज यानी कि हिंदी वर्ड्स का भी प्रॉब्लम है। तो लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे काफ़ी खुदा सिखा रहा है, ठीक है।
और मैंने कहा कि इस वक्त आपने मेरी मदद करनी है, क्योंकि मैं इन यंग लोगों के साथ स्पेशली, वो तो प्रैक्टिस में है, तो मैं अब गा रही हूँ, तो खुदावंद जी आपने मेरी मदद करनी है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया कि ठीक है खुदावंद जी जैसे आप करें। और मुझे नहीं पता कि कैसे मैंने सारा गा लिया और गा पाई, ठीक है। और सारी मतलब जो भी गीत थे सारे मैंने, मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मेरे माइंड में आते जा रहे और मैं गाती जा रही, और मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और मैं बब्रक के लिए भी खुदा का शुक्र करती हूँ। जब मेरा बेटा इधर गा रहा था तो मैं उधर बैठी दुआ कर रही थी, क्योंकि मैं कहती थी खुदावंद जी आप इसकी मदद करना, क्योंकि मैं हर रोज़ दुआ करती हूँ कि खुदावंद जी इसके दिल में आपका प्यार हो। जिस तरह हम तीनों, मेरी बेटी, मैं और मेरा हस्बैंड, हम लोग हर चीज़ में मतलब चाहते हैं कि खुदावंद की ऑफ कोर्स खुदावंद के नाम को पहला दर्जा देते हैं, और हर चीज़ के लिए हम तैयार रहते हैं कि ठीक है खुदावंद जैसे हमें इस्तेमाल करे। तो मेरे दिल में था कि खुदावंद जी मेरे बेटे के लिए, और आज मैं बहुत खुश हूँ, उसने मेरी मतलब जो मेरी दुआ थी खुदा ने सुनी और उसने बहुत अच्छा गाया। जीते रहो बब्रा खान। थैंक यू। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने 1 साल पहले मुझे भी यहाँ लाया था, और अब हम लोग को 2026 में परमेश्वर ने एक महान रीति से एंटर कराया है। तो मैं परमेश्वर को सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देता हूँ कि जैसा अपना इस साल का थीम है कि गॉड्स एम्पावरिंग फेथ, और अपन ने वचन से भी सुना कि रॉयल प्रीस्टहुड। तो मैं याद कर रहा था कि कैसे परमेश्वर 1 साल पहले मुझे यहाँ लाया, उसने मेरे परिवार को भी इंडिया में एक बहुत राजसी तरीके से सस्टेन करा है, एक रॉयल वे में, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूके में ऐसी लाइफ जी सकता हूँ। तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं अपने नेक्स्ट पड़ाव में जा रहा हूँ, अपन सब अपनी लाइफ के एक नेक्स्ट पड़ाव में जा रहे हैं, कि कोई अपनी जॉब में, कोई अपने अलग क्षेत्र में। मेरी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो गई, अब जब एक नेक्स्ट पड़ाव में जा रहा हूँ, उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एम्पावरिंग फेथ जब परमेश्वर इस साल देने जा रहा है, तो एक बहुत अद्भुत काम हमारे जीवनों में होंगे, और एक बहुत अच्छी हार्वेस्ट जो आज भैया को वचन मिला है हम सब के द्वारा, इस बोल्टन कलीसिया के द्वारा, हर एक विश्वासी के द्वारा परमेश्वर इस नए साल में कराएगा। परमेश्वर को सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के नाम की बहुत आई नो आई कांट थैंक गॉड इनफ ये साल के लिए। टुडे स्पेशली मेरे लिए कल और आज बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमारे जब पहले हिंदी कलीसिया हुआ था, लाइक तब से हम लोग एक विषय के लिए हम लोग प्रेयर कर रहे थे, मेरे भाई के लिए एक जॉब के लिए। उसका बहुत स्ट्रगल रहा है, उसका डिग्री का सर्टिफिकेट्स मिलने के लिए भी। अभी रिसेंटली 6 मंथ्स पहले वो दुबई गया था, वहाँ भी उसका बहुत सारे लोन वगैरह लेकर उसको एक स्ट्रगल था। लेकिन लास्ट टाइम दिसंबर एंड में भी उसको फिर से वीज़ा रिन्यू करना था। वो टाइम पे हमें नहीं पता, लेकिन वी हैड अ होप लाइक परमेश्वर ने उसको उस जगह में लेके गया, एंड देयर इज़ अ पर्पस फॉर दैट। एंड हम लोगों ने प्रेयर किया, एंड ही गॉट कनेक्टेड टू अ वेरी अनॉइंटेड चर्च। बहुत ही, क्योंकि वो एक हमेशा मैं और मेरे भाई हम लोग एक ओनली एक विश्वासी के साथ रहे हुए एक चर्च में बैठे हैं कई सालों से। हमारी मम्मी का एक प्रेयर था कि परमेश्वर से एक ऐसे चर्च में लेके जाए जहाँ बहुत सारे परमेश्वर के विश्वासियों, परमेश्वर के जनों के साथ मिलकर आराधना करें। एंड गॉड कनेक्टेड हिम टू दैट चर्च। एंड हम लोग प्रेयर कर रहे थे, द चर्च वाज आल्सो प्रेइंग, एंड वी वर आल्सो प्रेइंग फ्रॉम लास्ट 3 years, क्योंकि उसका पास आउट होकर ऑलमोस्ट 4 years हो रहा है, एंड उसको एक जॉब नहीं था। एंड बाय गॉड्स ग्रेस कल सुबह मुझे कंफर्मेशन मिला है कि उसको एक IT एप्लीकेशन सपोर्ट जॉब में ही गॉट अ जॉब। एंड आई वांट टू थैंक गॉड, एंड कि ये चर्च के लिए आई वांट टू रियली प्रे, क्योंकि हमने 3 years वी प्रेड फॉर हिम, मोर देन दैट 3-4 years वी प्रेड कि परमेश्वर एक रास्ता शुरू करे। एंड ही ऑल्सो सेंड्स रिगार्ड्स टू द चर्च कि थैंक यू फॉर प्रेइंग एंड थैंक यू फॉर होल्डिंग हिम इन प्रेयर। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उस भाई को नौकरी के लिए कई दिन तक स्ट्रगल में था, परमेश्वर ने उसको सहायता की है। काफ़ी खुशी की बात है, वो भी नए साल में, है ना। ही इज़ एंटरिंग दिस न्यू ईयर विथ एक जॉब, और वो, है ना। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आंखों को बंद करेंगे सुने हुए गवाही के लिए।
हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। उसके पहले मैं भी अपना शेयर गवाही, परमेश्वर हमारे लिए भी अच्छा था, भला था। पिछले साल जीवा पहली बार स्कूल ज्वाइन की, परमेश्वर ने उसको साल भर अच्छे से रखा, हर दिन परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। बीच में हम लोग के फैमिली का प्रॉब्लम था, फेबा के पापा का तबीयत ख़राब था, परमेश्वर ने उससे भी बाहर लेकर आया। आईसीयू में जहाँ पर लोगों ने जो हाथ छोड़ दिया था, परमेश्वर ने वहाँ से वापस लेकर आया। परमेश्वर हमारे लिए भी भला था। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपने हमें गवाही सुनने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी भलाई हम पर बनी रही प्रभु जी पिछले साल, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम शफीक ब्रदर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने उनको इतना आशीषित किया प्रभु जी, परिवार के रूप में खड़े होकर आपके राज्य के लिए काम करने के लिए आपने इसके इस्तेमाल किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। साइमन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने इसको भी आशीषित किया प्रभु जी, पढ़ाई में, उसके जॉब में, हर चीज़ में आपने उसको अच्छा रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी, आपने ब्लेस किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसके पेरेंट्स के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ग्रेस सिस्टर ने जो टेस्टिमनी शेयर किया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कई दिनों तक प्रभु जी हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप दयालु परमेश्वर है प्रभु जी, जो रास्ता आप खोलते हैं प्रभु जी वो हमारे भी सोच के परे होता है प्रभु जी। उस भाई के प्रभु जी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी आपने एक ब्लेसेड चर्च के साथ आपने उसको कनेक्ट किया प्रभु जी, उसके लाइवलीहुड के लिए भी एक रास्ता आपने खोला, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। और उसने जो पढ़ा है प्रभु जी, उसी क्षेत्र में आपने उसको नौकरी देकर सहायता की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपकी कृपा, आपकी दया मेरे परिवार के ऊपर भी बनी रही प्रभु जी। मृत्यु के घाट से जब हम लोग होकर गए प्रभु जी, आप हमारे साथ थे प्रभु जी। बच्चे के स्कूल में आप साथ थे प्रभु जी, हमारे लाइफ में आपके हाथ साथ थे प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी, हम अगर बोलना चालू करें प्रभु जी, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। जिस प्रकार से आपने हमें पिछले साल चलाया है प्रभु जी, और इस नए साल में प्रभु जी उससे भी दुगना सामर्थ्य के साथ प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारा ध्यान, हमारा आंख बस आपके तरफ बने रहे प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर ने एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हमारा जब नया साल चालू हो गया, अब हर सैटरडे हम लोग हमारे सर्विस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पिता की इच्छा के अनुसार हम लोग हमारे कलीसिया के लिए, उसके राज्य के लिए हम लोग काम करेंगे। यही हमारा थीम है, यही हमारा इच्छा है, अपने पिता का बिजनेस, अपने पिता के काम को, अपने पिता के एक कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने का जो हमारा इच्छा है, उस बात को हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करके इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आज यहाँ पर आने के लिए प्रभु जी, आराधना करने का आपने जो हमें मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। ये हमारे लिए बहुत खुशी का बात है जब पिता के समूह का आकर प्रभु जी इस प्रकार से हम लोग आराधना कर पाते हैं। आपने हमें आराधना करने के लिए आपने हमारे सहायता की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपकी हमारे लिए जो इच्छा है, आपका जो विजन हमारे लिए है प्रभु जी, किस दिशा में आज आप हमें लेकर जाना चाहते हैं, हमारी कलीसिया को लेकर जाना चाहते हैं प्रभु जी। वचन से आज आपने उजागर किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। उसी डायरेक्शन में हमारी कलीसिया जाने पाए प्रभु जी। बाकी हर एक चीज़ों को छोड़कर प्रभु जी आपके उस इच्छा के लिए काम करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपने हमें टेस्टिमनी से सुनने के लिए आपने हमारी सहायता की, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो आज अपने नौकरी के कारण प्रभु जी और दूसरे कामों के कारण हमसे नहीं जुड़ पाए प्रभु जी, उनको भी हम याद करते हैं प्रभु जी। आप उनके जीवन में भी आप भला थे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे लोग जो हमसे ऑनलाइन में जुड़ते हैं, उनके लाइफ में भी आप भला थे प्रभु जी। आपने उनको भी ब्लेस किया पिछले साल, और ये नया साल उनके लिए भी एक आशीष का कारण होगा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, हम सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। यहाँ से जब हम जाते हैं प्रभु जी, हमारी यात्रा में आप हमारे सुरक्षित अपने घरों तक पहुँचने के लिए प्रभु जी, हमारे लाइफ में दोबारा हर चीज़ में आप हमारे साथ रहे प्रभु जी। अगले हफ्ते फिर से मिलकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।